चाय की दुकान पर भूतिया गपशप। शाम के 7 बजे सर्दी हवा कस्बे के शमशान गलियों में ठहर रही थी और वो भी वीरान बना रही थी। सड़क के मोड़ पर बनी रमेश की पुरानी चाय की दुकान ही ऐसी जगह थी जहां इस समय कुछ लोग दिखाई देते थे। पीली ट्यूबलाइट टिमटिमाती रहती थी और चूल्हे पर उबलती चाय की भाप में हल्की सी धुएं जैसी बन रही थी। रमेश ने जैसे ही ताजा चाय छानी तभी दुकान के बाहर से खरखराती आवाज आई, अरे भैया, एक कटोरी चाय बना दो, बहुत ठंड लग रही है। रमेश ने देखा, लंबा सा आदमी, काला कुर्ता, चेहरे पर अजीब सी पीली रोशनी और आंखें बिल्कुल बिना पलक झपकाए। रमेश के मन में एक पल को सिहरन दौड़ गई, पर उसने चाय डालते डालते खुद को संभाल लिया। दुकान पर उस वक्त 4 लोग बैठे थे। कैलाश, जो रोज शाम को यहाँ अखबार पढ़ने आता था। गुड्डू, जो खुद को इलाके का सबसे बहादुर बताता था। माखनलाल, बूढ़ों पर किस्से किसान, और रजत, कॉलेज का लड़का जो डरावनी बातों पर अक्सर हंस दिया करता था। अजनबी ने चाय का घूंट लिया और दरी पर बैठ गया। उसकी नजरें किसी एक बिंदु पर जमी हुई थी। किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं, पर उसकी उपस्थिति से सब थोड़े असहज थे। चाय सुकड़ते सुकड़ते माखनलाल बोला, सुना है आज पास वाली बावली में एक और हादसा हुआ है। लोग कह रहे थे कि रात को कोई औरत रोती सी दिखती है। गुड्डू ने तुरंत बीच में टपकते हुए कहा, अरे सब झूठ है, ये सब लोगों को डराने के लिए फैलाया जाता है, भूत कुछ नहीं होता। अजनबी ने धीरे धीरे अपना सिर उनकी ओर घुमाया। उसकी आवाज बेहद खोखली थी, भूत नहीं होते हैं, ये किसने कहा? चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और अजनबी की बोली एक अजीब कंपन था। क्यों भैया, आपने कभी देखा है क्या? कैलाश ने हंसते हुए कहा। देखा भी है और भोगा भी है, उसने कहा। अगर सुनना चाहते हो तो बता दूं। अंधेरा और गहरा हो गया था। दुकान के बाहर हवा का झोंका से पेड़ से पुरानी टीन सेट खड़खड़ा रही थी। चारों में से किसी ने मना नहीं किया। अजनबी ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले मैं इसी कस्बे में रहता था। मेरी एक बहन थी, लक्ष्मी। वो हंसमुख थी, पर कुछ महीने से अजीब सी हरकतें करने लगी थी। कभी देर रात घर के बाहर खड़ी मिलती, कभी बात करते करते अचानक चुप हो जाती। डॉक्टरों ने कहा दिमागी बीमारी है, पर असली वजह हमें बाद में पता चली। रजत ने पूछा, क्या वजह? अजनबी की आंखें चमक उठी। कस्बे के बाहर जो पुरानी बावली है न, वो उसे बुलाती थी। वो कहा करती थी कि कोई उसे वहां पुकारता है। माखनलाल ने घबराते हुए पूछा, कौन पुकारता था? अजनबी झुककर बोला, एक औरत जिसकी आंखें लाल थी और वो बाल जमीन पर घसीटते हुए चलती थी। वो मेरी बहन को अपने पास सबकी रूह कांप गई। रमेश ने भी चाय बनाते बनाते सुनना शुरू किया। अजनबी आगे बोला, एक रात पहले मेरी बहन गायब हो गई। हम सब बावली की तरफ भागे। वहां हमने उसे देखा। अजनबी की सांसें भारी हो गई। वो पत्थर के पास खड़ी थी और उसके पीछे और उससे कह रही थी, एक कदम और, बस एक कदम और, मेरे पास आ जाओ। दुकान में सन्नाटा छा गया था। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो नीचे गिर गई। उसकी चीख आज तक मेरे कानों में गूंजती है। अजनबी ने गर्दन झुकाकर कहा। उसके बाद उस बावली के पास जाने वाले को कुछ न कुछ दिखने लगा।
कभी रोती हुई औरत, कभी कोई साया, कभी मेरी बहन। अचानक ट्यूबलाइट तेजी से झपकने लगा। हवा का झोंका दुकान में घुस गया और चूल्हे की लौ आसमान्य तरीके से लहराई। गुड्डू ने कांपती आवाज में कहा, फिर क्या हुआ? अजनबी की आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी। वह बोला, फिर मैंने भी नहीं खुद कर अपनी बहन को पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर तो लोगों ने बचा लिया। सब सकते हो गए। तो फिर आप? कैलाश ने कांपते हुए पूछा। अजनबी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आवाज अब बिल्कुल अलौकिक हो चुकी थी। मैं तो उसी दिन मर गया था, बस मेरी कहानी पूरी कराने भेजा गया हूँ। यह कहते ही उसने चाय का गिलास नीचे रखा। गिलास हाथ से छूट ही ठंडा बर्फ जैसा हो गया और अगले ही पल वो कुहरे की एक सफेद लहर बनकर गायब हो गया। चारों लोग जड़ होकर खड़े थे। रमेश ने दरी की तरफ देखा जहां अभी कुछ क्षण पहले अजनबी बैठा था। वहां मिट्टी पर गीला पैरों का निशान थे, जो दुकान से बाहर सड़क के ओर जाते जाते अचानक खत्म हो जाते थे। उस रात के बाद रमेश की दुकान पर कोई भी सूरज ढलने के बाद नहीं बैठता, क्योंकि कहते हैं कभी कभी वो अजनबी फिर वहीं बैठकर दिखाई देता है, चाय मांगता है और अपनी अधूरी भूतिया गपशप शुरुआत करता है।